हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग। अब आपको पता है एंट्रेंस एग्ज़ाम जो RUHS द्वारा कंडक्ट करने वाली है वो एक ही मंथ उसमें बचा है, दैट इज़ 16 अक्टूबर को वो एग्ज़ाम है। तो अब हम कुछ उसकी स्ट्रेटजीज़ यहाँ पे देख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि लास्ट मंथ में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी, जिससे क्या हो आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा और दूसरा आपको हेजिटेशन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, RUHS BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम है 16 अक्टूबर को 2022 और ये कौन से बैच के लिए 22-23 बैच। अब लास्ट मंथ स्ट्रेटजी अगर हमें देखनी है तो हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे कुछ भी हम करने वाले हैं, जैसे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है। तो हमें इसमें लास्ट मंथ में क्या करना है क्या नहीं करना है तो उसका हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको है फर्स्ट ऑफ ऑल फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में हमें क्या करना है, ठीक है। तो फिज़िक्स के अंदर फॉर्मूले हमें क्या करनी है, रिवाइज करनी है, फॉर्मूले रिवीजन करनी है। जितने भी चैप्टर हैं क्लास 12 के NCERT के अंदर, उसके लास्ट में पेज दिया होता है एक जो समरी टाइप का होता है और वहाँ पे कुछ थ्योरीज है, जैसे कि जैसे लास्ट चैप्टर में चैप्टर ख़त्म होते हैं उसके लास्ट में दिया होता है एक ब्लू कलर का एक बॉक्स होता है, वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्लास 12 NCERT का जो फिज़िक्स है उसको पूरे को पढ़ना है। उसमें कुछ यूनिट्स भी दी होती है, कुछ उसमें एम्पियर, जूल, ये टाइप की यूनिट्स होती है, डायमेंशंस फार्मूला होते हैं। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है उससे। तो सभी चैप्टर के आपको वो कर लेने हैं, ठीक है। फिर साथ ही में आपको क्या करना है, जैसे केमिस्ट्री में भी आपको ऐसे करना है। केमिस्ट्री में आपको लेकिन NCERT थोरोली नहीं पढ़नी पूरी, क्योंकि NCERT क्लास 12 एक पी ब्लॉक चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है। उसके आप स्ट्रक्चर्स देख लेना, उसके अंदर जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बीच बीच में इंटेक्स क्वेश्चन टाइप दिए होते हैं, तो वो आप क्लियर कर लेना। और जितने भी मतलब उसके अंदर फॉर्मूले हैं फिजिकल केमिस्ट्री में वो अच्छे से कर लेना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप अच्छे से सोल्व कर लेना, जो उसकी NCERT एक्सरसाइज है वो आप कंप्लीट कर लेना, बिकॉज उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो वो हो गया है। फिर बायो जो है उसके अंदर भी आपको क्या करना है, ओनली NCERT को ही रिवाइज करना है। इसमें तो आपको चैप्टर उसमें पढ़ने होंगे टोटल जितने भी चैप्टर हैं क्लास 12 में, तो उसको आप एकदम NCERT वर्ड टू वर्ड पढ़ लेना, बिकॉज अभी पूरा एक महीना बाकी है। तो एक महीने के अंदर आप NCERT को कवर कर सकते हैं अच्छे से। जिसने नहीं पढ़ी होगी वो भी कर सकता है, बिकॉज 12th क्लास का ही सिलेबस आ रहा है। तो 12th क्लास में तो बच्चों ने अभी वो पढ़ रहे होंगे या फिर उनके एग्ज़ाम होने वाले होंगे आगे, तो मतलब उनका हो गया है, सॉरी, जिनका 12th कंप्लीट हो गया है वही इसको दे सकते हैं, मतलब जो 12th के साथ दे रहे हैं फ्रेशर्स जो हैं, तो वो सब अभी पढ़ के आए हैं 12th, तो उनके लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो लास्ट मंथ में उसको थोरोली रिवाइज करो। उसके जो PYQs है, अब क्वेश्चन पूछते हैं कि इस बार पैटर्न चेंज हो गया, और पहले जो आता था पैटर्न ये आता था कि आपको NCERT जो है वो CBSE के अकॉर्डिंग थी, लेकिन इस बार क्या बोला है, जैसे 12th का ही सिलेबस आएगा मेनली। तो अब आपको क्या करना है, 12th के अकॉर्डिंग पढ़ना है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी, वो 11th का पोर्शन हुआ करता था। लेकिन अब PYQs आप लगा लेना, बिकॉज PYQs इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने वो नहीं लगाए और क्या पता उसमें से क्वेश्चन आ गया, बिकॉज RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ इस टाइप के जो हमें आउट ऑफ सिलेबस लगते हैं, और रियल में वो आउट ऑफ सिलेबस ही होते हैं। तो उससे आपको क्लियर करने के लिए अगर 6 मार्क्स लाने हैं तो आप PYQs ज़रूर अटैम्प्ट करें। आप पिछले 5-6 सालों के, 10 सालों के लगा लो, चाहे 10 साल ज़्यादा हो जाएंगे तो 5 सालों के मैक्सिमम आपको लगा कर ही जाने हैं, चाहे वो क्लास 11th के क्वेश्चन हो चाहे वो 12th, दोनों के कर लेना। अगर रोज़ आप एक दिन अच्छे से निकाल के भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर है कि SMS कॉलेज आपको अगर चाहिए है तो आपको जो मेल कैंडिडेट है उसको 85 से अबव नंबर ही लाने होंगे, और जो फीमेल है उनको एटलीस्ट 80 टू 80 इस टाइप की कट ऑफ ही जाने वाली है। कट ऑफ तो हाई जाएगी पिछली बार से, बिकॉज बहुत सारा कंपटीशन बढ़ गया है अब नर्सिंग में भी, बिकॉज 30,000 फॉर्म भर चुके हैं अब तक। तो कंपटीशन तो आपको पता है हाई रहने वाला है।
और दूसरा है कि इतना ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम नहीं होता है, आपको इतना पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि एक ही महीना रहा है, क्या होगा इस महीने में। तो बल्कि आपको एकदम काम रहना होगा। मैं मानती हूँ फ्रस्ट्रेशन वगैरह होती है, थोड़ा डर लगता है, एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम आने वाला है। उससे आपको चिंता करके अपना जो प्रिपरेशन उसे ख़राब नहीं करनी। आपको अपने मेहनत पे भरोसा है, आपको अपने आप पे भरोसा है। तो आप जितना कंसिस्टेंसी से अभी तक लगे हुए थे, अभी उसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो। और जो आपका एग्ज़ाम है वो उसका मतलब जितना भी आपका जो रिवाइज़ किया हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज़ करो। और जैसे वहाँ पर भी टाइमर, आपको पता है 2 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप अभी से ही ऐसे बना लो अपनी हैबिट कि आपको 2 घंटे से पहले मतलब कि ओएमआर भी फिल करनी होगी तो 1.5 घंटे में एग्ज़ाम कंप्लीट कर दो। तो उसकी स्ट्रेटेजी आप अपने पास रख लो। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जब मैं वहाँ गई थी लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पे कुछ मैंने सोचा था कि वहाँ पे क्या होगा, जैसे वॉच वगैरह होगी तो हमें पता चलता रहेगा टाइम। लेकिन जहाँ मेरा सेंटर आया था वहाँ पे वॉच नहीं थी। तो स्टूडेंट्स आप अपनी वॉच साथ में लेके जाएं ताकि आपको पता चलता रहे। और इसी चक्कर में मैंने पूरा 1 घंटे में मेरा एग्ज़ाम क्लियर, पेपर जितना भी था वो सब कर लिया था। और कुछ उसी वजह से मेरे बहुत मार्क्स कम रह गए, वरना मुझे एसएमएस कॉलेज ज़रूर मिल जाता। सो ये गलती आप ना करें। बिकॉज मेरे को वहाँ पे ये नहीं पता था कि मैं कैसे मतलब करूँ, किस टाइप से मैं मेरा एग्ज़ाम लिखूँ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर टाइम ही नहीं था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी मेरा जितना भी पेपर हो चुका था उसको ओएमआर डायरेक्ट फिल कर दी। तो ऐसी गलती आप ना करें, अपनी वॉच साथ में लेके जाएं। और अगर वहाँ पर वॉच होगी तो आपको पहले ही बोल दिया जाएगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट जो भी आपके साथ में होंगे, आर्टिकल्स वगैरह, आप साथ में मत लेके जाओ। सो यही थी। तो फिर आप अपना वहाँ पर पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अच्छे से जाओ, वेल मेंटेन होके जाओ, अपना जितना भी आपको साथ में लेके जाना है, एडमिट कार्ड वगैरह। और जो भी चीज़ें आपको वहाँ पे लेके जानी होगी उसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूँगी। तो ये ऑल अबाउट द लास्ट मंथ प्रिपरेशन था कि आपको कैसे लास्ट मंथ स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना है, तो आप उससे कर लीजिएगा। और पैनिक बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि पैनिक होने से टेंशन्स बढ़ जाती है ना कि कम होती है, ठीक है। तो यही वीडियो है आज की। सो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।